अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीम उल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है अलकायदा की जानब से। अलकायदा के स्पोक पर्सन की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें अलकायदा के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में इनखला होने के बावजूद हम अमेरिका के साथ जंग जारी रखेंगे। जो हमारी अमेरिका के साथ ये जो जंग है ये मज़ीद अभी जारी रहेगी और हम अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका पर इसी तरह हमले जारी रखेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, ऐन उस वक्त जब उसामा बिन लादेन की डेथ एनिवर्सरी करीब है, अभी परसों 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन को मारा गया था एबटाबाद में। अभी 2 मई को उसामा बिन लादेन की डेथ एनिवर्सरी है और डेथ एनिवर्सरी से 2 दिन कबल ये बयान सामने आया है अलकायदा के स्पोक पर्सन की जानब से। नाज़रीन, 2 मई 2011 को अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने अपने फोर्सेस के हमरा ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में। अमेरिकन फोर्सेस और इंटेलिजेंस के मुताबिक उसामा बिन लादेन रिहाइश पजीर था और पाकिस्तान को इस जो ऑपरेशन हुआ है रात के यह ऑपरेशन किया गया अमेरिकन फोर्सेस की जानब से और जो इनका रूट इस्तेमाल किया ये अफ़गानिस्तान का रूट और अफ़गानिस्तान से ये सारी फोर्सेस यहाँ पर आई एबटाबाद में। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी इनको इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं इनको इस बारे में कोई इल्म नहीं था और जो US फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को साथ लेके गई थी। बाद में उन्होंने ये ऐलान जारी किया था कि उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी हमने समुंदर में फेंक दी है। उसामा बिन लादेन की डेथ पे भी बहुत से शुकूक और शुबहात तो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन अलकायदा के चीफ़ हैं और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक तरफ से अमेरिका का ऐलान अगर देखें कि अमेरिका ने जो 2001 में हमले हुए थे अमेरिका में 9/11 जो मशहूर वाक़या है अलकायदा की जानब से ये हमले किए गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका पे। और ये जो अभी उसकी ही जो बाइडन ने अभी उन्हीं जो वाक़या हुआ था 9/11 उसकी एनिवर्सरी पे 11 सितंबर को इस 11 सितंबर 2021 को उन्होंने जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि हम अमेरिकन फोर्सेस का यहाँ से इनखला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकन फोर्सेस और जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं अफ़गानिस्तान में उनका इनखला मुकम्मल हो जाएगा। एक तरफ तो ये बयान जो बाइडन की तरफ से सामने आ रहा है और अमेरिकन फोर्सेस और इनके इत्तेहादी फोर्सेस अफ़गानिस्तान से जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो अलकायदा है उनका स्टेटमेंट सामने आई है कि हम अभी मज़ीद जंग जारी रखेंगे। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका तालिबान से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहे। जैसे थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए, जैसे तालिबान के ऑफिशियल्स ने जो पीस समिट जो तुर्की की जानब से करवाया जाना था जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया था, तो उसमें भी शिरकत करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह ये बनी थी कि अमेरिका अपने जो वादे हैं उन पर कायम नहीं रहता। फरवरी 2021 में अमेरिका ने यहाँ से चले जाना था, लेकिन अमेरिका की फ़ोर्सेस और इत्तेहादी फ़ोर्सेस अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तो एक तरफ से अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान में अमल दखल है वो है। दूसरी तरफ से अलकायदा के जो चीफ़ हैं उनका भी गुज़श्ता अरसे में एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उनका भी ये कहना था, एक तो उन्होंने जो उसामा बिन लादेन की डेथ थी इस पर उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जो उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में डेथ हुई है, जो मारे गए हैं अमेरिकन फोर्सेस की जानब से, इसमें जो गलती है वो TTP पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान कोई इतनी बड़ी जमात नहीं है। इस वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कुछ गलतियों की वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और हम आज भी उनकी वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं उसामा बिन लादेन के नुकसान होने की सूरत में। दूसरी जानब से जो उनका बयान था अफ़गान तालिबान के हवाले से भी एक बयान अलकायदा की चीफ़ का गुज़श्ता अरसे में सामने आया था। उनका ये कहना था कि चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो या अलकायदा हो, इन तीनों का मकसद एक ही है और मकसद ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़
ख़िलाफ़ जंग और कुफ्र के ख़िलाफ़ जंग, इस्लाम दुश्मन जितने भी अनासर हैं या जितनी भी क़ुव्वतें हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जंग और जहाद जारी रखेंगे। और ये तीनों जो, या इसके अलावा भी जो इस्लाम के नाम पर जो जमातें जहाद कर रही हैं, ये सारी एक पेज पर होंगी। और उनका ये कहना था कि जो अफ़गानिस्तान के जो बासी हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं इस ये जो सारी जो तहरीकें चली हैं इनमें। अब बात करेंगे कि टीटीपी पाकिस्तान जो है वो उनकी सरगर्मियाँ कैसी हैं। अभी गुज़श्ता दिनों कोयटा एक अटैक हुआ है, चाइनीज़ एम्बेसडर पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए और उन पर हमला नहीं हुआ, वो बच गए, होटल पर हमला हुआ। तो अब उस टाइम भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि ये उस टाइम भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये जो हमला है ये अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मिली भगत से ये हमला हुआ है। और इसमें अभी तक कोई उस तरह से कंफर्मेशन अल-कायदा की जानिब से तो नहीं आई, लेकिन ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका अफ़गानिस्तान के इनखला करके अपनी फोर्सेस के साथ जा रहा है, दूसरी तरफ इसी खित्ते में अगर देखा जाए तो अमेरिका के हितादी जैसे दुबई या सऊदी अरब देखा जाए, वहाँ पे इसके अड्डे भी मौजूद हैं, वहाँ से इसका बिज़नेस हब है, यहाँ से इसका अच्छा खासा रेवेन्यू, यहाँ से अमेरिका की प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं। दूसरी तरफ देखें तो ईरान भी है इसी खित्ते में। ईरान के साथ अमेरिका के हालात बहुत कशीदा हैं, गुज़श्ता अरसे से जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। अमेरिका भी ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान जो अपनी पाबंदियाँ हैं उनसे भी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब ईरान ने भी जो अमेरिका के अगेंस्ट जो अपना एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहा है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया जैसे इस ब्लॉक के बारे में हम अक्सर बेशतर सुनते आए हैं कि एक ब्लॉक है, बैकडोर पे चल रहा है, बैकडोर पे काम कर रहा है। हाल ही में जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान में दौरा हुआ, फिर उसके बाद ईरान में दौरा हुआ, तो ये सारी बातें ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला करता है तो अल-कायदा के चीफ की जानिब से भी ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि अगला पड़ाव अल-कायदा का ईरान में हो सकता है। और जो माहिरीन हैं उनका भी यही ख्याल है कि अल-कायदा और अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का भी ईरान की तरफ पड़ाव हो सकता है, जबकि जो बाकी जो क़ुव्वतें हैं जैसे टीटीपी है या तहरीक तालिबान है, इनका भी ईरान की सपोर्ट में और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने के लिए ईरान में मूव करने का भी अभी तक चांसेस ये मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम अपडेट्स जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।